पार्क टी हाउस की बहुत बड़ी हिस्ट्री है अदब, लिटरेचर और आर्ट के रिलेटेड। यहाँ पर जो लोग आते थे उनकी तारीख़ में बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा मकाम है। ये स्मॉल सी लाइब्रेरी है और इसमें किताबें हैं मुख्तलिफ़ शोरा की और अदीबों की जिन्होंने यहाँ पर अपना वक्त गुजारा। 8 मार्च 2013 में जनाब नवाज़ शरीफ ने इसकी इनॉग्रेशन की और ये कैफ़े दोबारा चल पड़ा और आज आपके सामने ये कैफ़े किस तरह से जारी और सारी है। अस्सलाम वालेकुम, GTV की सीरीज़ अज़ पाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये एक तारीख़ साज मकाम है। लाहौर के माल रोड के बिल्कुल ऐन संगम पर वाक़े पार्क टी हाउस। और पार्क टी हाउस की बहुत बड़ी हिस्ट्री है अदब, लिटरेचर और आर्ट के रिलेटेड। यहाँ पर जो लोग आते थे उनकी तारीख़ में बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा मकाम है। तो आइए अंदर चल के डिस्कस करते हैं और आपको अंदर से ये मनाजिर भी दिखाते हैं। ये बात है 1940 की, जब एक सिख सरदार बूटा सिंह ने 1940 में ये मुकाम किराए पर लिया और यहाँ पर एक ढाबा बनाया। वो ढाबा खूब चला और चलता ही गया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो आजकल एक यूनिवर्सिटी है, तब एक कॉलेज हुआ करता था और उसके 2 स्टूडेंट्स, एक सुरतेज सिंह भल्ला और दूसरे केसर सिंह भल्ला, दोनों ने ये जगह 1944 में किराए पर ले ली और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया और ये सिलसिला चलता ही रहा और चलते चलते 1947 की सेपरेशन आती है। 1947 की उस सेपरेशन के दौरान मुख्तलिफ हंगामे खड़े हो जाते हैं, जगह जगह दंगा फसाद होता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये पार्क टी हाउस जो है बंद कर दिया जाता है। और पार्टीशन के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1948 में 1948 में सिराजुद्दीन अहमद नामी फूड सप्लायर, यानी कि जिनके रेस्टोरेंट और खाने पीने के अशिया के कारोबार हुआ करता था, उन्होंने इस जगह को किराए पर ले लिया और उसके बाद उन्होंने इसे खूब चलाया। यहाँ पर अदबी महफ़िल हुआ करती थी और लोग यहाँ पर चाय पानी किया करते थे और ये सिलसिला चलता रहा। सिराजुद्दीन अहमद ने तकरीबन 20 से 30 साल तक इसको कंटिन्यू रखा और 1948 से 1978 तक ये उनके ज़ेरे असर काम करता रहा। और उसके बाद जैसे ही वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए तो उनके बेटे, उनके फ़र्जंद जाहिद हसन ने इसको कंटिन्यू किया और जाहिद हसन ने कोशिश की कि ये उसी तरीके से कैफ़े चलता रहे। लेकिन बदकिस्मती ये कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनकी रिडक्शन होती गई और कारोबार जो है वो ठप होता गया और तनज़्ज़ुली की तरफ चलता गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि अब इस कैफ़े को, इस ढाबे को जो है वो बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने 1999 में इस कैफ़े को क्लोज़ कर दिया और इसको क्लोज़ करने के बाद जो लिटरेरी जो हलके थे, जो कि अदीब थे, दानिश्वर थे, शायर थे और जो आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनका ये मस्कन हुआ करता था, उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि इसको बंद ना किया जाए। लेकिन तमाम तर बातों के बावजूद इसको बंद कर दिया गया और बिलाखिर 1999 के बाद बंद होने वाले इस कैफ़े को 2 फरवरी 2012 में दोबारा फंक्शनल करने के लिए इसे YMCA यानी कि यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के हवाले कर दिया गया और यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इसका इंतज़ाम संभाला। उसके बाद 8 मार्च 2013 में जनाब नवाज़ शरीफ ने इसकी दोबारा इनॉग्रेशन की और ये कैफ़े दोबारा चल पड़ा और आज आपके सामने ये कैफ़े किस तरह से जारी और सारी है। YMCA यानी यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन एक आलमी तंजीम है
जिसकी बुनियाद लंदन में 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम्स नामी नौजवान ने रखी। 179 साल कबल वजूद में आने वाली इस तंजीम के बनाने का बुनियादी मकसद नौजवानों के जिस्म, दिमाग और रूह को तैयार करके ईसाई इक़दार का जामा पहनाना है। दुनिया के 120 ममालिक में सरगर्म इस तंजीम के 64 मिलियन मेंबर्स हैं, जबकि इसके असासे पाकिस्तान के माली ज़खायर से भी ज़्यादा यानी $7 बिलियन हैं। जी, तो हम पहुंच गए हैं ऊपर वाले सेक्शन में और यहाँ पर मौजूद है लाइब्रेरी। ये समाल सी लाइब्रेरी है और इसमें किताबें हैं मुख्तलिफ़ शोरा की और अदीबों की जिन्होंने यहाँ पर अपना वक्त गुजारा। इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अहमद नदीम कासमी साहब की दश्ते वफ़ा है और मुस्तनसर हुसैन तारर साहब की जिप्सी और इसी तरह से तमाम जितने भी शोरा और अदीबों की यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर नशिस्त के लिए कुर्सियाँ भी सजाई गई हैं और एक गैलरी बनाई गई है जिसमें यहाँ पर जो हमारे लिटरेरी लोग थे, जो कि हमारे शोराए कराम, जो कि हमारे अदीब थे और जो कि अफसाना निगार थे, सब के यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिटिंग करते रहे हैं उनकी यहाँ पर तस्वीर अवेज़ा की गई है और बहुत ही पुरसुकून यहाँ पर इन्वायरमेंट है। बाकी चीज़ें भी आपको चलकर साथ ही दिखाते हैं। दोस्तों, इस खिड़की से अगर आप झांकें तो आपको साथ मॉल रोड नज़र आएगा और उसी के साथ आपको ये अबकरी रोड भी नज़र आएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आप सुन के हंसेंगे भी सही और थोड़ा थोड़ा रोएंगे भी। बात कुछ इस तरह से है कि गालिबन कोई मई या जून का महीना होगा और फैज़ साहब बाहर से पार्टी हाउस में अंदर दाखिल होते हैं और हड़बड़ाए हुए होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर इस सेक्शन में ऊपर चढ़ के आते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए अहमद फराज साहब और साथ में हबीब जालिद साहब, सादत हसन मंटो साहब, नासिर काज़मी साहब उठ खड़े होते हैं और पूछते हैं कि फैज़ साहब क्या हुआ। तो फैज़ साहब थोड़े से खिंचे हुए अल्फाज में कहते हैं कि हुआ तो कुछ नहीं है, बस एक धमकी आई है। तो उनसे पूछा जाता है कि क्या धमकी मिली है। तो कहते हैं कि मुझे धमकी मिली है कि अगर आपने हल्का अहबाब ज़ौक़ ना छोड़ा तो आपको संगीन नताइज भुगतना होंगे। तो ये बात सुनते ही सारे के सारे शशदर रह गए कि अब ये क्या बात हुई कि हल्का अहबाब ज़ौक़ ना छोड़ा तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जिनको अदब, शायरी और अफसाना निगारी में दिलचस्पी है, अमूमन वो लोग यहाँ आके बैठते हैं। मुझे पार्टी हाउस में आते हुए तकरीबन 30 से 35 बरस हो गए हैं और मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी हाउस मखसूस है इस शहर के अदीबों के लिए, शायरों के लिए और कहानीकारों के लिए। ये एक टोटल गैर पॉलिटिकल जगह है जहाँ पे अदबी संगत भी होती है। इस जगह पे जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ का इजलास भी होता है। अब अदबी संगत और हल्का अरबाब ज़ौक़ का इजलास जो है उसमें मुख्तलिफ़ शायर, मुख्तलिफ़ कहानीकार, मुख्तलिफ़ अफसाना निगार शिरकत करते हैं और इजलास में जो शामिल लोग होते हैं वो अपना अपना कलाम और अपने अपने अफसाने, अपनी अपनी कहानियाँ पेश करते हैं। एक मेरा पंजाबी की एक नज़म है, कोई मनु काफर आखे ते कोई आखे हैवान, कोई ना समझ सकिया लोको मेरे अंदर दा इंसान। की जाना मैं हिंदू मुस्लिम, मैं की जाना सिख ईसाई, सच में लब्बा हर एक थां तो है मेरा ईमान। टुरदियाँ फिरदियाँ लोथां चों मैं लब्बा इंसान, कोई जिंदा इंसान। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चाय है और साथ ये क्लब सैंडविच, इसके बारे में एक्सप्लेन करना जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लाइट है और यहाँ पर मुझे सुकून महसूस हो रहा है। खामोशी है और एक रूहानी तस्कीन जिस तरह से कहते हैं कि वो है। क्योंकि पढ़ने लिखने से हमारा ताल्लुक़ है और बोलने से, तो इस तरह की जगहों पर आना हमारे लिए बायसे
शर्फ होता है। साथ ही साथ मैं एक आपको और भी चीज़ इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ, है तो अफसानवी लेकिन मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठे हुए आपको वो भी सुना देता हूँ। अब मुनीर नियाज़ी साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो नियाज़ी साहब ने अपनी जो उनकी ज़ुबान थी पंजाबी, उसमें मुखातिब हुए फैज़ साहब से और बोले, माड़ा फैज़ एक नज़म लिखी है सुन, जे चस ना आवे तो चाह मैं पिलासा। और वहाँ पे फैज़ साहब मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा चल ठीक है। तो मुनीर नियाज़ी साहब ने ये फिर उनको ये अपनी नज़म सुनाई, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो इस तरह की यहाँ पर महफ़िल हुआ करती थी और इस तरह की यहाँ पर रूहानी तस्कीन की महफ़िल और साथ ही साथ लिटरेचर डिस्कस होता था। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बैठते थे उनका पॉलिटिकल कंसर्न जो है वो कम होता था। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने मुल्क के बारे में, लोगों के हालात के बारे में फ़िक्रमंद होते थे और उनकी शायरी और उनकी राइटिंग्स में से वो चीज़ें छलकती थी। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने जो लिखी कि निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, तो ये उन्होंने नज़म लिखी तो किस लिए लिखी? मुल्क के हालात की वजह से। और साथ ही हबीब जालिब साहब ने जो लिखी एक नज़म के दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता वह नहीं जानता। तो इस तरह की उन्होंने पोइट्री अपनी ज़ात के लिए नहीं की, उन्होंने लोगों के हालात देखे, वाक़यात देखे और वो चीज़ें सोचकर उन्होंने लिखी। खैर, इस जगह के बारे में हम डिस्कस कर लेते। तो ये जगह वो जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम आकर बैठा करते थे और इस जगह को उनके नामों ने ही अमर किया है। पार्टी हाउस को अगर हम जानते हैं तो उन शोरा के, उन मुफक्किरीन के नाम से और उनके अदीबों के नाम से हम इस जगह को जानते हैं, जिनमें फैज़ साहब से लेकर आगा शोरिश कश्मीरी साहब, नासिर काज़मी साहब, जॉन एलिया साहब, मुनीर अहमद नियाज़ी साहब, इब्ने इंशा साहब, सादत हसन मंटू साहब और उन समेत अहमद नदीम कासमी साहब, बड़े बड़े नाम यहाँ पर आकर बैठा करते थे उस दौर में। और आके यहाँ पर जिस तरह से अब मैं ये सैंडविच खा रहा हूँ, तो अगर बैठते थे, सैंडविच खाते थे, समोसे पकोड़े खाते थे और साथ में चाय पीते थे। शायद उस वक्त के कप इस तरह के ना हों, लेकिन ये टेस्टी हैं और कप भी बहुत खूबसूरत हैं।